हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नई नोटिफिकेशन के बारे में जो कि है वैकेंसीज, वो भी उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट 2022 से 23 तक का। जी हाँ, ये है शॉर्ट नोटिफिकेशन जो कि हम डिस्कस करेंगे और इसमें मैं आपको एक ब्रीफ में बताऊंगा कि कौन कौन सी पोस्ट की वैकेंसीज आई हैं और कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितनी फीस लगेगी और क्या होगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आई है स्टेनोग्राफर की वैकेंसी जो कि है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 पोस्ट। जी हाँ, वो है कैटेगरी सी पोस्ट और उसमें मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफी अलॉन्ग विद ट्रिपल सी सर्टिफिकेट इशूड बाय नीलेट एंड स्पीड ऑफ 25 to 30 वर्ड्स पर मिनट फॉर हिंदी एंड इंग्लिश टाइप राइटिंग ऑन कंप्यूटर। जी हाँ, आप अगर आपकी हिंदी में टाइपिंग स्पीड है 25 और इंग्लिश में है 30 तो ये है आपका टाइप राइटिंग का स्टेनोग्राफी में। और किस में होना है टाइप राइटिंग? वो होना है आपका कंप्यूटर में। और कितनी वैकेंसीज हैं? वैकेंसीज हैं आपकी 1186 और एज लिमिट कितनी है? 18 से 40 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए। और ये कौन सा पे स्केल होगा? आपका पे स्केल होगा 2800 ग्रेड पे का। अब 2800 ग्रेड पे का अराउंड आपका 47 to 48,000 रुपीज होता है इन हैंड सैलरी। जी हाँ, ये 47 से 48 हज़ार रुपए सैलरी है और आपका ये फैक्टर XYZ सिटी पे भी डिपेंड करता है और मेरे ख्याल से इलाहाबाद जो है वाई कैटेगरी में आता है, इसलिए इसकी सैलरी थोड़ी सी कम होती है, 47 से 48 हज़ार होगी स्टेनोग्राफर की सैलरी। जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस की, जी हाँ, इसमें चाहिए आपको इंटरमीडिएट 12th चाहिए विद ट्रिपल सी सर्टिफिकेट इशूड बाय नीलेट एंड स्पीड ऑफ वर्ड्स 25 एंड 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी एंड इंग्लिश में। मतलब क्या है, 25 आपका हिंदी में होना चाहिए या फिर इंग्लिश में हो तो वो आपका 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। उसमें वैकेंसीज कितनी है? उसमें है वैकेंसीज 1021 और उसके बाद एज लिमिट कितनी है आपकी? 18 से 40 साल है। और कितना पे स्केल होगा? अगर आप जूनियर असिस्टेंट बनते हैं तो आपका होगा पे स्केल 2000 का। पेड अप्रेंटिस होता है आपका तो आपका होगा 1900 ग्रेड पे का। जी हाँ, ये है आपका पे स्केल और इसमें सैलरी बनेगी आपकी 28 से लेकर 30 हज़ार के बीच में। ये सैलरी होगी आपकी इन हैंड सैलरी, मतलब जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी। अब नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है आपका ड्राइवर का जो कि है कैटेगरी सी में। अब उसमें है आपका हाई स्कूल अलोंग विद ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव अ फोर व्हीलर फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 इयर्स। मतलब क्या है, आपने 10th पास की हो और आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो और आपको ड्राइव करना आता हो नॉट लेस देन 3 इयर्स। मतलब जब आपका लाइसेंस बना हो, जैसे अभी आप 22 में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 19 तक का आपका उससे पहले का इशू हुआ हो ड्राइविंग लाइसेंस। और कितनी वैकेंसीज हैं? उसमें है वैकेंसीज 26। और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं? 18 से 40 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें ग्रेड पे कितना है? 1900 है ग्रेड पे आपका। अब नेक्स्ट है आपका ग्रुप डी पोस्ट के लिए जो कि ये बहुत सारी मल्टीपल ऑफ पोस्ट है। ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन, प्रोसेस सर्वर, प्यून, चपरासी, माली, कूली, बिस्ती, लिफ्टमैन, स्वीपर कम फरासी, ये सारी हैं उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जिसमें अगर आप ट्यूबवेल ऑपरेटर होते हैं तो जूनियर हाई स्कूल विद 1 ईयर सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट। अब उसके बाद प्रोसेस सर्वर है जूनियर हाई स्कूल का, है आपका ऑर्डरली का, चौकीदार का है जूनियर हाई स्कूल और स्वीपर का है आपका क्लास 6। जी हाँ, ये है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और इसमें वैकेंसीज कितनी है? 1699 और एज लिमिट कितनी है? 18 से 40 साल। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका ग्रेड पे। इसमें ग्रेड पे है आपका 1800 जो कि अराउंड आपका 20 से 23 हज़ार के करीब आपका ग्रेड पे की सैलरी होगी ये आपकी। और उसके बाद फॉर पोस्ट नंबर, और उसके बाद जो 5वीं पोस्ट है उसमें आपको 6,000 रुपए मिलेंगे जो कि पहले से फिक्स्ड है। ये है आपकी सारे वैकेंसीज, कितनी वैकेंसीज हैं और क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हम समझ लेते हैं क्या फीस होगी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अब फीस होगी आपकी सीरियल नंबर 1 के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 1000 रुपए है आपकी। और जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं SC और ST कैटेगरी के और वो हैं उत्तर प्रदेश के, उनको देना होगा 800 रुपए। अब नेक्स्ट है इसमें, और जो सीरियल नंबर 2 की पोस्ट है उसको आपको 850 रुपए देना है। और अगर आप SC और ST हैं वो भी उत्तर प्रदेश के, उनको 650 रुपए देना होगा। अब नेक्स्ट है सीरियल नंबर 3 एंड 4 पे जो पोस्ट है उसमें आपको 800 रुपए देना होगा। और अगर आप SC और ST हैं उत्तर प्रदेश के तो आपको 600 रुपए देने होंगे।
अब आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए 30/10/2022 से 13/11/2022 तक। जी हाँ, आज से आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। और कब तक कर सकते हैं आप? 13/11/2022 तक कर सकते हैं। अब इसके बाद उन्होंने मेथड ऑफ एग्जाम भी बताया, जिसमें उन्होंने बताया कि द हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद विल होल्ड ऑफलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन ऑन ओएमआर शीट पोस्ट वाइज ऑन डिफरेंट डेट्स या फिर शिफ्ट्स इन द वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। मतलब क्या है कि आपका ऑफलाइन पेपर होगा वो किस पे होगा? ओएमआर शीट पे होगा, फॉलोड बाय हिंदी एंड इंग्लिश कंप्यूटर टाइप टेस्ट, हिंदी और इंग्लिश स्टेनोग्राफी टेस्ट एंड टेक्निकल ड्राइविंग वेयर एवर एप्लीकेबल। मतलब क्या है, पहले आपका ऑफलाइन टेस्ट होगा जिसमें आप ओएमआर शीट्स में प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, फिर आपके पास टाइपिंग का टेस्ट होगा, और अगर आप स्टेनो के लिए अप्लाई करते हैं तो स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा, और उसके बाद अगर आप ड्राइवरी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका ड्राइवर का टेस्ट होगा। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका, अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि जो आपका टाइम एंड वेन्यू है वो आने वाले डेट्स में पता चल जाएगा कि कब होगा इसका पेपर, और लास्ट में है इसका। अब इसमें नेक्स्ट है आपका जो कंप्लीट डिटेल्स हैं वो आपके ऑनलाइन अवेलेबल होंगी, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैसे अप्लाई करना है और प्रोसीजर ऑफ एग्जामिनेशन ये सब होगा। ये था सारा शॉर्ट नोटिफिकेशन जिसमें हमने 4 वैकेंसी नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया, जिसमें है आपका स्टेनोग्राफर का, जूनियर असिस्टेंट का, ड्राइवर का, और उसके बाद क्लास 4 की कैटेगरीज, डिफरेंट कैटेगरीज पोस्ट का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इन डेप्थ में ये सारी पोस्ट को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि क्या प्रमोशनल एस्पेक्ट होंगे जूनियर असिस्टेंट के, स्टेनोग्राफी के, और क्या क्या कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है इस एग्जाम के लिए। ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।